तो आप किसान भाई तो नर्सरी क्या होता है ना, मछली का बच्चा बहुत छोटा है, हाँ। एकदम जीरा। जीरा, जीरा से जैसे जीरा थे हाँ, वो खाए पर प्रयोग खाए करते बार हैं। एकदम मुंह भी तो छोटा बहुत हाँ जीरा। हाँ तो अगर उसको हम बड़े तालाबों में छोड़ेंगे, हाँ। जो गुआ दस जाही, फीट पाँच 10 फीट 12 फीट पानी गुआ है जाही। ना, तो वो तो गंवा जाएगी वहां। हाँ तो उसके नर्सरी जैसे हम बच्चे को KG 1 KG 2 पढ़ाते हैं ना, हाँ और वैसे कॉलेज में अगर पढ़ा भेज भेज देंगे देंगे तो फिर तो वो। वो तो है ना। तो उसी प्रकार मछली के बच्चा भी ना, मछली का जो स्पॉन बच्चा जो है, एक हाँ छोटे नर्सरी में बड़ा करके 15 दिन बाद फिर वो 25-30 mm का हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। फिर वो 15-20 दिन के बाद हम जब उसको फिर पलटी करके दूसरे तालाब में डालेंगे, रेयरिंग तालाब बोलते हैं, जैसे संवर्धन पोखर बोलते हैं, संवर्धन पोखर में डालने के बाद फिर वो 1 महीने बाद फिंगरलिंग साइज के बन जाता है। जब फिंगरलिंग साइज के बन जाएगा तो उस तालाब को भी, मछली के बच्चे को बड़े तालाबों में आप स्थानांतरित करवा दें। स्थानांतरित कर दीजिए, तो वो वहां पे सरवाइव अच्छा से कर लेता है। अच्छा सर, अब ये मैंने ये बात आती है कि मैंने एक अच्छा आदर्श मैंने मत्स्य बीज उत्पन्न करने वाला मैंने नर्सरी के मैंने स्थिति कैसे होना चाहिए, कतका लंबा चौड़ा गहराई कतका होना चाहिए, पानी की स्थिति मैंने कैसे होना जी जी चाहिए जी। उनमें। इसमें जब बताया 25 डिसमिल 30 जैसे डिसमिल सीमेंट की टंकी बना के मैंने। सीमेंटेड टंकी में मछली बीज जो संवर्धन का काम नहीं हो पाता है। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए आपको नेचुरल मिट्टी का ही आपका बनना जरूरी है ना। तो इसके लिए क्या है ना, सबसे पहले आपको ध्यान देना है अच्छा मिट्टी। देखो, हम पहले चर्चा कर रहे थे कि तालाब प्रबंधन, तालाब निर्माण, मिट्टी का मिट्टी, वास्तव में मिट्टी प्रबंधन ही तालाब मिट्टी प्रबंधन। प्रबंधन ही मतलब तालाब प्रबंधन है। अगर आपका मिट्टी अगर रेतीला गोटा वाला या मुरमा है तो पानी रुकेगा, जैसे बता रहे थे पानी नहीं रुक रहा है, पधर जाते तो फिर ना सबसे पहले हमको मिट्टी का चयन अच्छा बहुत जरूरी है। अगर मिट्टी आपका जो बोलते हैं ना, कृषि विभाग में भी हम लोग जैसे पढ़ते या कहीं भी होता है, तो मिट्टी का पहचान कैसे करें, हम किसान है तो हमारे कहाँ जाएंगे लेब। तो हम 10-12 जगह का मिट्टी को भी आकार में लेके खोद के थोड़ा सा लेके उसको गोला बना लिए जाए, गीला करके आटा जैसे गोला बना लिया जाए, और ऊपर फेंकेंगे ऊपर, और फिर उसको हाथ में झोंकना है। अगर वो हाथ में आ गया, फूट गया, तो वो तालाब में पानी नहीं रुकेगा। अच्छा। और अगर वो ऊपर फेंक दिए गोला को, और गोला झोंकते हो गया, तो एक पानी वहां पे रुकने की संभावना। अच्छा। ये देसी अपना जुगाड़ है, बोलते कि भाई माने कहाँ जब वो धुरिया है, कहाँ जांच अगर नहीं है लेब में, अगर जाना नहीं है कोई आपका, तो ये कर सकते हैं। तो अगर नहीं फूटा गोला तो आप समझ जाइए कि वहां पे पानी संधारण अच्छा होगा। अच्छा। तो वो चयन करने के बाद अगर हमारा पानी, नर्सरी तालाब में क्या होता है कि 2 से 2.5 फीट गड्ढा पानी के जो डेप्थ है, गड्ढा मान लो आपका 3 फीट भी 4 फीट गहरा है, तो पानी के लेवल को बना के रखना है आपको 2 से 2.5 फीट पानी। अच्छा। ठीक है, 15 से 20 दिन तक के लिए आपको उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद 2 से 2.5 फीट रखने के बाद 15-20 दिन के बाद जब हम उसको दूसरे जगह ट्रांसफर करेंगे, तो फिर वो संवर्धन जो तालाब है उसका आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अच्छा। है ना। तो वो हो सकता है वो आधा एकड़ भी हो जाएगा, 40 डिसमिल भी हो जाता है ना। उसमें भी पानी आपको 3 से अगर 2.5 से 3 फीट ही, उसमें ज़्यादा रखना नहीं है। फिर उसको महीना भर रखने के बाद फिर वो फिंगरलिंग बन जाएगा। फिर बड़े तालाबों में किसान जहाँ संचयन करना चाहते हैं, बड़े बड़े जो 5 एकड़ 6 एकड़ 12 मासी तालाब है, वहाँ पे संचयन आराम से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले वही संचयन की बात कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ कि कोई जो शुरू हम बात की क्वालिटी और क्वांटिटी का। तो क्वालिटी देखो क्या होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी के बिना हमको फायदा नहीं मिलेगा। अगर मैं तो इसलिए किसानों को, भाइयों को बोलता हूँ कि आप मछली जल कृषि को थल कृषि से जोड़ के देखिएगा। अच्छा। जैसे हम खेती में 1 एकड़ में जो जितना धान हम बुनते हैं, उस वैसे ही हम मछली के लिए भी 1 एकड़ में कितना मछली बीज लगेगा, उसको भी आपको ज्ञान होना जरूरी है। और उसमें प्रमाणीकरण बीज, जो शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र होते हैं हमारे, वहाँ पे प्रमाणीकरण बीज और अच्छा जो हेल्दी ब्रूडर्स होते हैं हमारे, नर मादा, उसका जब बीज हमको मिलेगा, तो वो आपका जो पैदावार जो होता है वो अच्छा से आपको मिलेगा, फायदा होगा। इन ब्रीडिंग जैसे कि हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी हो जाते हैं कि उसी का नर मादा को हम लोग बार बार हम कर रहे हैं ब्रीडिंग, तो वो पैदावार जो होता है, उत्पादन क्षमता जैसे धान में मैंने कथन, वो धान लोग बार बार बोने से थोड़ा सा उसमें उत्पादन नहीं हो पाता। वैसे ही मछली के लिए हम लोग जब बूडर फार्म में होते हैं, तो क्या होता है, हर साल नया बूडर प्रजनक बाहर से, दूसरे जिला से भी, क्योंकि आप एक ही जिला का यूज करेंगे ना, तो इन ब्रीडिंग होने का चांस ज्यादा है। क्योंकि मछली का बीजा फार्म से जा रहा है किसानों तक, मान लो रायगढ़ में जा रहा है, रायगढ़ में हम अगर करना चाह रहे हैं,
तो फिर वही घूम फिर के उसी का बच्चा उसी का माँ फिर हमको हमारे पास आ जाता है। हाँ हाँ तो उसमें पैदावार थोड़ा सा प्रभावित थोड़ा होता प्रभावित है। होते तो इसीलिए होता है कि हम जो हेचरी पर जो प्रभारी है, हेचरी जो चलाते हैं, जो शासकीय मत पीछे, हाँ। वो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा दूसरे जिले से मैंने मंगाया था तो अगर मैंने नर मादा मंगाए, हाँ। तो उससे जो बच्चा बनेगा तो वो अच्छा ही पावरफुल रहेगा, उत्पादन क्षमता अच्छा रहेगा, बीमारी से लड़ने और ग्रस्त करने की भी उसके प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छा रहेगा उसका। हाँ। और उसका प्रोडक्शन जो किसान जो चाहते हैं वैसे उत्पादन भी उसका बढ़ जाएगा। तो ये भी जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे हम बोलते हैं कि हम शादी ब्याह भी करते हैं तो 7 घर छोड़ के शादी करते हैं, 7 गांव छोड़ के शादी करते हैं, क्योंकि जेनेटिक चेंज होता है। हाँ 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 ठीक है ना, दूसरा जिला दूसरा जिला चेंज से। हाँ। तो जेनेटिक चेंज के तौर पे हम मछली का अगर हम उस प्रकार की ब्रीडिंग करें, उत्पादन करें, हाँ तो वो स्वाभाविक रूप से किसान जिस प्रकार जेनेटिक और जैसे बाढ़ के लिए मछली खोज रहे बीजा, वो उस टाइप का बीज मिल जाएगा क्वालिटी वाला। और पर्याप्त मात्रा क्वांटिटी जिसको बोलते हैं हम, वो क्वांटिटी में वो संचयन करें। तो क्वांटिटी और क्वालिटी अगर अच्छा पर्याप्त मात्रा में किसान मिल गया तो मैं समझता हूँ कि निश्चित ही व्यवसाय में लाभ मिलेगा। मछली ऐसा है कि उसको 100% मुनाफा मिलेगा। अच्छा, ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आने से पहले मैंने चर्चा कर लिया है। हेलो, हाँ कौन बोला था संगवारी, अपन के नाम बताइए हो। मैं गुलाब चंद पटेल बोला था। गुलाब चंद पटेल, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ कौन कहाँ ले बोला था मितान? मैं गंधरा चौहान आवाडेही ले बोला था, सारंगढ़। अच्छा, अब बतावा का हाल जाले तुहन मछली कोतरी मन के? बढ़िया है, ठीक है, मछली मन भी ठीक है, लेकिन अभी वो थोड़े से अब पानी वानी के थोड़ा शॉर्टेज पड़ा थे तो में थोड़े से तकलीफ हो थे। तो आप मन करो तो पानी वानी के व्यवस्था है मछली मन बतला है सब। मैंने भी तोला बाहर में छोटे छोटे और बड़े थे हम डाले ना वाला आप एकत्रित करे हैं ओकरे बा। अच्छा ओकरे तकलीफ होत रही, सब थोड़े सेफ जगह ले आने हैं। अच्छा, तो का प्रजाति के रखे है? राहू कतला है, हाँ। अंगास है, तेलपिया है, समझा। अच्छा, और ये सब मन में तो भोजन पानी आप मन के खेती ले ही हो जाते? हाँ, उस मन पान पता 18 पतेरा करके। हाँ, केला वेला केला के देते हैं। अभी गैया वैया के है तो गोबर जा आते। हाँ, तो मछली निकाले के बेचे के शुरू कर दे है? हाँ, देते रहा। हाँ। अच्छा, हाँ, तो अभी आओ पानी कम होते ओकरा अलावा कुछ दूसरा समस्या आते मछली मन में? और कुछ तो अभी बढ़िया है। हाँ, तो कतका बड़े बड़े हो न होई? मैं 2-3 प्रकार के साइज के है, एक आधा किलो से लेके 1 किलो 1.25 किलो तक है। अच्छा, हाँ। तो हमारे विशेषज्ञ बताते हैं, देखा आप हम चर्चा कर रहे थे जलीय कृषि के खोले बीमा होते, तो बीमा के लाभ आप मतलब मिलते करवाए है? नहीं तो करवा के। हाँ, तो ये संबंध में जानकारी बताते हैं सर, थोड़े से किसान संगवारी में बता दिया। का नाम का बताओ संगवारी? कौशल पटेल? नहीं, गुलाब चंद पटेल। गुलाब चंद पटेल। पटेल जी, अभी भारत सरकार जो है ना, अभी एक ठो अभी स्कीम चला रहे हैं अभी बढ़िया, है ना, NFDP करके, है ना। तो NFDP थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कराइए उसमें, है ना। तो ये रजिस्ट्रेशन NFDP जो होता है नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म करके, है ना, उस पर अगर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको मछली से संबंधित सभी प्रकार की योजनाएं, ठीक है ना, आपको प्राप्त होगा, है ना। दूसरा होता है बीमा। आपका बीमा जैसे मछुआरा है तो हम लोग मछुआ बीमा करके होता है, ठीक है ना। मछुआ बीमा निःशुल्क होता है, मछुआ बीमा हमारे यहाँ भी, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको मछुआ बीमा के लिए आपका संबंधित जो ब्लॉक है, आपका सारंगढ़ जो ब्लॉक है, रायगढ़ जिला है ना, सारंगढ़ जिला है, तो उसमें आप संबंधित ब्लॉक जो अधिकारी होंगे उससे संपर्क करके जो मछुआ बीमा जो होता है उससे आप करा लीजिएगा। तो उसके लिए भी सरकार बहुत सारे मतलब राशि रखा हुआ है, जैसे कि आप बीमा 18 से लेके 70 वर्ष के वायु, है ना, सभी वर्ग महिला पुरुष सभी के लिए ये योजना है, ठीक है ना। 18 से 70 वर्ष, है ना। और इसमें क्या होता है, जब मृत्यु या स्थायी रूप से अक्षमता होता है, मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु के लिए 5 लाख, और स्थायी और अपंगता हो गया उसके लिए 2.5 लाख, और दुर्घटना व अस्पताल में भर्ती होने के लिए इसमें 25,000 का ऐसे इसमें योजना जो मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना, इसके तहत हम इसको सभी शासन की तरफ से चल रहा है।
तो इसका योजना का लाभ आप संबंधित जिला अधिकारी और जो ब्लॉक प्रभारी से संपर्क करके ना आप योजना का लाभ अवश्य ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि ये जो एनएफडीपी वाला जो मैं बात बोला, मैं एनएफडीपी पंजीयन आप करवा लीजिएगा, है ना। एनएफडीपी पंजीयन कराने से आपको मछुआ जो मछली से संबंधित जो भी आपका रहेगा वो योजना से संबंधित सरकार की योजना के जो लाभान्वित होने का ये आपको फायदा इससे मिल जाएगा। संगवारी जैसे अपन किसान मन पंजीयन नहीं करा था ना आजकल वो पोर्टल में, वैसे प्रकार से मछली पालन करो या किसान मन बर भी मैंने ये योजना संचालित है करना है। योजना है, हाँ, और एक संग संग सर ये मत्स्य किसान समृद्धि योजना, हाँ बीमा बताया वैसी वाला जो ये एनएफडीपी से संबंधित है। अच्छा। जो प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना जो है ये एनएफडी पंजीयन करने के उपरांत ही उसको सभी बीमा का सभी जो फायदा है उसको उस प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा इसको। अच्छा। हाँ, ये एनएफडीपी का ही ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा सहकारी संपदा जो समृद्धि योजना है, हाँ। ये एनएफडीपी प्लेटफॉर्म से ही उसको लागू हो जाएगा। ठीक है संगवारी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। तो चलो आप मन के माध्यम से हमारे संगवारी मतलब बात की जानकारी हो, आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बीच में श्रोता संगवारी फोन आगे से हम चर्चा कर ले जाए। हेलो, हाँ कौन बोल रहा, अपन के नाम बताइए हो। मैं शिवचरण वर्मा जोगनीपाली कालाकोटा छत्तीसगढ़ से बोला था। शिवचरण वर्मा, हाँ जोगनीपाली, जोगनीपाली, हाँ जोगनीपाली कौन विकास खंड में आते संगवारी? यह बरम किला विकास फंड है सर। हाँ स्वागत है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ अब बताओ का हाल चाल है तुम्हारे मछली को चिंगड़ी रही मन के कोहली में मछली पालने का बात है सर। हाँ अभी सुना थे, बताओ। तो मछली के पीछू मछली के पूछे चीज है थोड़े थोड़े बिंदी बिंदी लाल लाल दाना दाना का माने खा टाइप के हो जात, वो मैं क्या कर छोड़ी। अच्छा, तो का प्रजाति की मछली है? पोतरी मछली मने सर। झरा झरा तो वर्मा जी, पोतरी है वर्मा जी, हाँ ठीक है जी वर्मा जी, हाँ 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 हाँ। तो उसमें एक काम करिए वर्मा जी, उसमें लाल दवा होता है पोटेशियम परमैंगनेट KMN4 मेडिकल पोटास हाँ जो बोलते पोटेशियम बोलते हैं, हाँ KMN4 वो मार्केट से लेके उसको आप कम मतलब 50 ग्राम वो डाल दीजिएगा बाल्टी में घोल के, तो वो आपका जो बिंदी बिंदी जो है ना वो कम हो जाएगा। हाँ, और पानी हो सके तो पानी को भी आप थोड़ा मेंटेन कर, पानी ज्यादा हरापन हो गया होगा। हाँ पानी ज्यादा गाढ़ा हो गया होगा। हाँ 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 हाँ। तो ऐसे करने से आपका जो मछली में जो बूंदी लगा हुआ है का लाल धब्बा तो वो ठीक हो जाएगा। और बाउली में क्या होता है ना, बाउली में हम लोग मछली ज्यादा तो पाल नहीं सकते, शौक तौर पे रखते हैं, है ना, पालन के लिए तौर पे तो उपयुक्त नहीं है, फिर भी हम किसान हैं तो थोड़ा सा शौकिया तौर पे पानी का उपयोग कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर आप KMN4 डालेंगे तो पानी का उपयोग दूसरे चीज़ के लिए भी, मुंह धोने कुछ भी करने के लिए काम आ जाएगा, गंदा पानी दूषित नहीं होगा, है ना। और ज़्यादा जहरीला दूसरा दवाई डालने से थोड़ा सा नुकसान है, इसलिए बोल रहा हूँ KMN4 डालने से आपका जो बीमारी का जो है वो मछली का ठीक हो जाएगा। ठीक है संगवारी, ठीक है सर। ठीक। तो चलो जैसे साहब बताते हैं वैसे उपाय करके देखा। हाँ ठीक है सर। हाँ तो वैसे समस्या हो किसान मन की आत हुई तो आप मन के माध्यम ले मन के समस्या के समाधान हो जाही। आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगे धन्यवाद सर। हाँ तो जंगल सर जैसे हम ये कहते हैं सर कि जो तरिया में मछली मन रहते, अब गर्मी के दिन आते तो ये में पानी गर्म हो जाते, तो ये गर्म पानी में मछली मतलब कुछ प्रभाव पड़ते जीवन शैली में कि खाली चल देते हैं, हाँ कि हमें ऑक्सीजन के भी कमी होते, तो अब मछली मन कैसे लक्षण दिखते हो, में कैसे पता चले किसान लगे में का समस्या आते मछली मला? जी जी, तालाब में पानी कम होने से मछली को नुकसान नहीं होता है ना, क्योंकि पानी गर्म होने से पानी मछली नीचे रह जाएगा, वो स्वाभाविक, ऊपर वाला तल गर्म होगी, हाँ तो वो मछली चले जाएगा। लेकिन मछली एक ऐसे प्राणी है हाँ जो पानी के टेम्परेचर के अनुसार अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। कुदरत मतलब वैसे अनुकूल रहे माने, तो उसको कोल्ड ब्लड बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो अपना बॉडी को पानी के जो टेम्परेचर के है उसके हिसाब से वो ढाल लेता है। अच्छा, तो पानी अगर गर्म भी हो जाएगा तो गर्म होने पर तो वो क्या नीचे तल में जाके ओकरे पर माने ठंडा जल के मछली, गर्म जल के मछली, नमकीन जल के मछली, हर प्रकार के जल में मछली माने सर्वाइव कर लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार नुकसान। दूसरी बात है कि अगर पानी कम हो गया है तालाब में तो किसान को कोशिश करना चाहिए कि आज
वाटर लेवल जितना कम हो गया तो बोर या नाला या कहीं से अगर पानी की व्यवस्था पानी की व्यवस्था और करना छोटे बहुत छोटे है तो और नहीं बना था तो टांकियों की माने टैंक में लाके भी पानी डाले जा सकते हैं। डाला जा सकता है, क्योंकि हम भाई हमारा खेती व्यवसाय है तो उसके लिए व्यवस्था करना, क्योंकि पानी का हाँ नहीं, जैसे धान मरत है तो धान मरत है तो पानी की व्यवस्था करना है तो हमको अब क्या है कि अभी देख रहे हो कि मौसम भी ऐसा हो गया कि पानी कभी किसी साल अच्छा गिर जाता है, किसी साल अच्छा नहीं गिरता है, तो ये खेती में भी बहुत नुकसान हो जाता है ना। उसी प्रकार से पानी भराव भी तालाबों में कम हो जाने से किसान को थोड़ा सा व्यवस्था करना पड़ेगा कि बोर ट्यूबवेल या नाला नाली जहाँ से पानी वो ले सके, पानी भरे और उसमें वो मेंटेन करके चलना शुरू कर दे तो फायदा होगा। अब सर ये में किसान ला कैसे माने अपन पता चले तालाब के पानी माने अम्लीय है कि क्षारीय है, इसमें ऑक्सीजन की कमी है या ज्यादा है, मछली मन कुछ लक्षण बताते हैं कि माने किसान ला अपन ज्ञान के आधार पर ही वाला आकलन करना पड़ते। क्या होता है, मछली पालन के लिए ज्यादा अम्लीय भी नहीं होना है, ज्यादा क्षारीय भी नहीं होना, उदासीन होना है, है ना। अगर मछली मर रहा है और मरने से ही पता चलेगा, मछली तो बताएगा मैं कहता हूं कि किसान अपने ज्ञान के आधार में तो जब जैसे कि मछली जब आपके तालाब में मरना शुरू हुआ या ज्यादा बेचैन दिखा या ज्यादा कुछ गड़बड़ ज्यादा उथल पुथल कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके लिए समझ जाना चाहिए कि मछली में कुछ ना कुछ परेशानी है। तो मछली अम्लता, जैसे अब बात करें चूना का, जो अम्लता क्षारीयता हम बात कर रहे थे चूना का, तो चूना बहुत ही रामबाण दवा है। तो सर ये तो जब अम्लीयता की स्थिति में ही चूना तो प्रयोग किए जा सकते थे, और जैसे क्षारीय होगी सर तो बहुत कम क्षारीय स्थिति, बहुत कम क्षारीय होता है ना। तो क्षारीयता हो जाने पर हम उसमें गोबर से मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा। और ये ज्यादा क्षारीयता हो गया मान लो, तो गोबर की उचित मात्रा डाल के हम लोग जैसे कि बोलते 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर के दर से हम करते हैं। एक जिप्सम करके एक आता है जिसको चूना का दूसरा रूप है जिप्सम, तो वो 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर के दर से करने से पीएच का जो मान होता है वो लेवल में आ जाता है वो। अच्छा, है ना। ये तो होगी इस माने अम्लीयता क्षारीयता वाला बात। अब ऑक्सीजन की कमी होते तालाब में, ये कैसे मैंने पता चलता? तो ऑक्सीजन की कमी होने से मछली का ग्लपिंग जिसको बोलते हैं, सांस लेने का, जैसे आप देखेंगे सुबह और शाम पानी के ऊपर आके सुबह और शाम को मछली ज्यादातर ऊपर ही आता है ना। तो ग्लपिंग करता है जिसको बोलते हैं, गप गप मुंह के ऊपर में ग्लपिंग करता है। तो वो समझ जाना चाहिए कि वो आपका पानी में ऑक्सीजन की कमी है। अच्छा। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं कि आप सुबह शाम को ट्यूबवेल का पानी या ट्यूबवेल नहीं है टुल्लू पंप लगा के आप उसी पानी को आप रोटेट करके उसी में गिरा दिए, फुहारा लगा दिए, ऊपर ले मनी गिराना है, पानी गदगद मनी गिरना चाहिए, या एरेटर लगा दिया। आजकल तो एरेटर भी आ गया है, जो एरेटर जो बिजली चलने वाले एरेटर है, तो सुबह शाम चला देने से वो मछली में ऑक्सीजन की कमी जो है ना, ये दोनों भी आसानी है। तो फिर पटनी थपथपाए भर है, और आप सुबह शाम थोड़ा सा आप पटनी थपथपा दीजिए या तो डुबकी लगा लीजिए, आप भी थोड़ा सा करेंगे तो उथल पुथल करेंगे तो पानी मतलब पानी हलचल करने से जो वातावरण का जो घुलित ऑक्सीजन है वो पानी में आ जाता है और मछली को थोड़ा मेंटेन करता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब हम ओवर स्टॉकिंग, एक ज्यादा स्टॉकिंग हो गया है, अच्छा है ना। ये समस्या कब आएगा? जब ओवर स्टॉकिंग हो गया या आपका तालाब का पानी ज्यादा दूषित हो गया, तालाब के धारण क्षमता से ज्यादा मछली हो गया है, तो ये जो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी जो है ये आपका तालाब में दिखने लगेगा, है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये सब उपाय कर सकते हैं। आजकल सघन मछली पालन के रूप में करते हैं, तो इसके लिए एरेटर बहुत जरूरी है, या बहुत जरूरी है अगर मछली पालन हम करना चाहते हैं। मैंने पहले के समय में कहा जैसे गांव मन के निस्तारी तालाब रहे या कोई भी तालाब रहे तो वहाँ गांव में पशु रहे, पहला भैंसा रहे, तो वो मन माने चले धोए वाले जान ब्यासी हो जाती रही, हलचल हो जाती रही, तो जरूरत नहीं पड़त रही, और बाहर आहार भी दे की जरूरत नहीं पड़त रही, और मन के शरीर में जुहा किल नहीं रहे वहू भी बिन खात रही नहीं, गोबर उबर में पानी में करे वहू मने चल ये होत रही सही। लेकिन अब वो सब पशुधन के मने जाए में हमारे दूसरा खेती खोले प्रभावित होते, हमारे मत्स्य व्यवसाय भी प्रभावित होते। तो एक बार मैंने जो हम कृषि के अंग बताता मैंने खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सब एक दूसरे ले मैंने जुड़े हुए पूरा के, एक के उत्पाद दूसर में, दूसर के उत्पाद तीसर में मैंने प्रयोग मैंने हो जाते। अच्छा सर, अब ये में जैसे कि हम योजना के तो आप मैंने बता दे, ये मत्स्य संपदा योजना, पीएम मत्स्य संपदा जो योजना रही आप पीएमडीसीआई मैंने कहा था, वही योजना है या कोई दूसरा आओ है? नहीं, वही योजना है हमारा। पीएमवाई जो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना है ना, ये योजना भी सब भारत सरकार का बहुत अच्छा स्कीम अभी चल रहा है, योजना चल रहा है ना। इसके थ्रू जो मैं शुरू में बात किया था कि एनएफडीबी वाला, ये सरकार का बहुत बड़े ही अच्छा से ये प्लेटफॉर्म
अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म ये बनाया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, जो क्या बोलते हैं मत्स्य किसान समृद्धि सा योजना जो है हमारा, है ना। तो इससे क्या होगा, इसको आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या होता है कि मोबाइल या कंप्यूटर से nfdp.dof.gov.in में जाके ना आप स्वयं किसान भाई है, हाँ, उस लॉगिन करके आप खुद से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, उसमें आधार कार्ड, बैंक के पासबुक और ओटीपी आता है, उसमें वो आपको उसको देना पड़ेगा। तो आप फोन आवे, पहले फोन ले जाए। हेलो हेलो संगवारी, राम राम। हाँ, राम राम संगवारी। कौन बोला था संगवारी? अपन के नाम बताइए। पूरब पटेल, डब्बू सांसपुर से बोला हूँ। अच्छा, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद। मोर मछली मन के ग्रोथ थोड़े से धीरे बढ़ा थे, ओकरे ऊपर फोन लगा रहे हैं। तो का मछली रखे है? अभी मोर का पंगास मछली है रे। अच्छा, तालाब कतका बड़े हावे संगवारी? मोर का छोड़ करके 3 तालाब है, 30 डिसमिल के, एक मोटा मोटी। अच्छा, तो और सब में 3-3 हजार लगभग मछली डलाई से। एक ही साइज के डलाई से कि अलग अलग माने खानी बेचबो के अलग अलग छोटे बड़े डलाई से? अलग अलग डलाई से। अभी एक था, अभी 1 किलो के साइज होते, लेकिन 4 महीने ऊपर होगी से ओवर 100 ग्राम ऊपर में डाले रहे। भोजन पानी का है मन भर? भोजन पानी अभी 2% देश हो दाना। अच्छा, 23 केला। अच्छा, तो में कुछ दवाई डालना है का बढ़े बार जल्दी ग्रोथ हुई किसने? हमारे ये मत्स्य निरीक्षक साहब बैठे न हवे धनी जंगेल जी, आप मतलब घर बताते हैं वैसने चलिए, मछली मतलब बताइए, समझिए। हाँ बताओ साहब। ये पटेल जी, पटेल जी, पटेल सर नमस्ते। नमस्कार। कौन सा गांव बोले पटेल जी? ये सांसपुर है, पोस्ट काटा हरदी, रायगढ़ जिले में आता है। ये खुदरोड थाना। ठीक। तो बाढ़ थोड़ा कम आ रहा है पंगास का। थोड़ा सा मेरे हिसाब से दाना जितना मैं दे रहा हूँ उसके हिसाब से नहीं आ पा रहा है वो। अच्छा, FCI उसका है ना। ठीक। तो ऐसा है कि उसमें ना आप एबीस का खाना दाना दे रहे हैं? हाँ, एबीस को देता हूँ सर। और एक बार उसमें प्रोबायोटिक कुछ खिला रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं दे रहा हूँ। हाँ, एक आध कुछ प्रोबायोटिक या मिनरल्स, ठीक है ना, उसको मिला के थोड़ा सा दीजिएगा, है ना। मार्केट में जाके थोड़ा सा जो भी है उसको लेके प्रोबायोटिक्स और मिनरल्स जो मिला के एबीस के साथ, क्या एबीस का दाना एक मेंटेनेंस दाना करके भी आता है, उसमें जो पर्याप्त मात्रा प्रोटीन और विटामिन जो रहता है ना, प्रोटीन लेवल, तो उसमें थोड़ा सा उसके लिए पर्याप्त नहीं हो रहा होगा, तो उसमें मिनरल्स और प्रोबायोटिक तो थोड़ा सा ले जाके, है ना, मार्केट से जो भी आप लोग उपलब्ध होगा उसको थोड़ा संपर्क करके आप उसको खिलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका जो बाढ़ है ना थोड़ा ग्रोथ पकड़ेगा अभी। और बीच में अभी ठंडी था, बीच में अब गर्मी आ गया है ना। अब ठंडी के मौसम में थोड़ा मछली का थोड़ा सा फीडिंग है उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। अब मछली को थोड़ा सा ग्रोथ और आहार लेने का क्षमता भी बढ़ जाएगा, फीडिंग वीडिंग अच्छा से करेंगे और ग्रोथ भी अभी गर्मी में अभी देखना 1.5-2 महीने में और अच्छा से बाढ़ आ जाएगा आपका। जी सर, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान 2% रखूंगी जब बढ़ाऊं सर उसमें। अभी 2% चलने दो अभी, तो प्रोबायोटिक और मिनरल्स थोड़ा खिला के देखिएगा जी, है ना। तो उसको थोड़ा सा मिनरल्स थोड़ा खिला के देखो, अगर नहीं होता 15-20 दिन के बाद अगर थोड़ा चेंजेस नहीं लगता है तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा उसको, है ना। जी सर। तो थोड़ा सा ये प्रोबायोटिक और मिनरल्स थोड़ा सा खिला दीजिए मिला के। जी। ठीक है संगवारी, ठीक है, धन्यवाद। तो चलो आप मन के माध्यम से श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई, आप मतलब फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो जंगल सर, तो जैसे कि मैंने हम अपन चर्चा मैंने करते रहे ऑक्सीजन की कमी तो मैंने होगी, साफ मन मैंने बता दे रहा हो डर में किसान संगवारी मन का समस्या इसने आत हुई तो समस्या ले मन समाधान मैंने पा सकते हैं। अब सर मैंने जैसे कोई भी किसान मैंने मछली पालन करने या ना, जैसे कि मछली पालन करना है ओकर तालाब नहीं, तो आप मन माटी की पहले जांच कर ले माटी पानी धारण करे की क्षमता है कि नहीं। तो ऐसे मान जगह किसान माने ऊपर ला पता करिस अपन के माटी सही है, नीचे में खोदाई करत गिस वहाँ माने ये वाला निकल गिस, तो मैंने मोर के एक मतलब ये सर कि माने पजरे वाला पानी तो कैसे करके बनाया जा सकता है कि वहाँ पानी पजरे जाए। आजकल अभी हमारे मछली विभाग में एक ठो पॉन्ड लाइनर बायोफ्लॉक पी लाइनर करके योजना चल रहा है। अच्छा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। अच्छा। है ना, जहाँ पे 25 से 30 डिसमिल जमीन लगता है उसमें। हाँ। है ना, तो उस योजना के तहत एक मोटा तिरपालिन बिछता है। अच्छा, ठीक है ना, मोटा तिरपाल 500 गड्ढा खोद के अगर 2.5-3 फीट गड्ढा जैसे तालाब बनाते हैं ना। हाँ। तालाब बनाने के बाद और उसमें तिरपोलिन बिछा देते हैं। अच्छा। 500 GSM मोटा जो होता है। हाँ। क्योंकि उसका 10 साल तक वो उस झिल्ली कुछ नहीं होता, इस टाइप का कंपनी बनाया है उसको। अच्छा। वो बिछा के करने से आपका जो पानी का रिसाव वाला जो तालाब है। हाँ। वो उसको रुक जाएगा और आप जो मछली जो पंगास हो गया, तिलपिया हो गया, सिंगी हो गए,
है ना। मैंने हर मछली तो पालन जा सके, जो आईएमसी उसमें नहीं हो पाता, इसलिए हाँ। वो जो पंगाल काबर राजा हो हमारे माटी गया, ले जुड़े हुए माने पर्यावरण वातावरण हाँ, चाहिए क्योंकि हमारे। यहाँ पे परिपूरक आहार हमको देना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, हाँ। तो ये वाला जो योजना है पॉल लाइनर जिसको बोलते हैं, पी लाइनर, बायोफ्लॉक हाँ, पी लाइनर, वो यो योजना के तहत जिसके तालाब का पानी नहीं रुक रहा है, वो योजना के लेके सरकार की तरफ से सब्सिडी है। माने ये बलवी क्षेत्र के किसान मनबर और जहाँ मुरुम है पानी रूम है, वैसे हाँ, किसान उसके मनबर लिए है। ये अच्छा है। और सब्सिडी भी 14 लाख का स्कीम है इसका। अच्छा। तो गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट बढ़िया सब्सिडी है इसका, 60% और 40% इससे सब्सिडी वाला। तो ये स्कीम के तहत अगर तालाब बनाएगा किसान इस टाइप का तालाब जमीन में, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा हो जाएगा इसका। अच्छा, तो मैंने किसान मतलब ये है कि मैंने आज के स्थिति में देखा जाए तो ऐसे नहीं कि हमार कति मछली नहीं होए, बहुत दूरिया ले मछली लाने हाँ, पड़ते, एकर चलते महंगा हो जाते। हाँ। तो ऐसे क्षेत्र अब नहीं है जहाँ कर मछली के उत्पादन माने नहीं किए जा जी, सकते। जी, जी। बस मनखे ला माने एक ठो संकल्प, दृढ़ संकल्प चाहिए और ये व्यवसाय मोला करना है, आगे बढ़ाना है। जैसे मैं शुरू में कहत रहे कि मत्स्य पालन व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के माने बहुत बड़े साधन है। कतका मनखे ले रोजगार भी देते और प्रोटीन युक्त आहार भी माने मनखे ले उपलब्ध माने कराते। तो सर ये में अब हम लोग जैसे देखा जाए मछली जैसे पालन कर रही है किसान मन, और बाहरी अब खाना पीना मन करा नहीं है, तो बाहरी में जैसे कि बाजार ले ही हमन पशु मन बर माने दाना खरीद आंधन, वैसे दाना खरीद देना है या घर के ही उपलब्ध माने सामग्री मन ले हम अपन के लागत ला माने बाहर बाजार के जो खरीद के लान लागत ला कम की जा सकता। हाँ, ये अपन ये मतलब आर्थिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छा, और ओकर बाद बड़े से तालाब है वहाँ कहाँ घर के मने ला पूरे सकबो। हाँ, तो ये बिजनेस हम चाहते हैं कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हो। तो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा के लिए हमको तो थोड़ा सा लोकल मटेरियल का जरूरत है। हाँ, अगर लोकल मटेरियल अगर सही साठ और कम दाम में मिल गया तो ये सरसों खली हो गया, कोढ़ा हो गया, है ना, और जो चूरा जो होता है सरसों उसका कोढ़े का जो राइस ब्रांच बोलते हैं, ये सब मिल जाता है तो आपको भोजन देने के लिए मछली के लिए बहुत अच्छा होगा। माने जैसे सर गांव देहात में जैसे हालर भी बन रहे थे, हाँ। वहाँ धान कुटाई होते या आओ माने ऐसे भूसा माने ये निकलते, ओला भी जाके माने में डाले जा सकत है। जी जी। तो धान उनके ये मिल सकत है। तो सर आज की चर्चा बहुत बढ़िया रही। ऐसने विश्वास को संग संग की किसान मन के समस्या के समाधान हो सही उमला नामा कुछ बढ़िया जाने की इच्छा जो रही अहू शांत हो सही। ऐसने विश्वास के संग संग आज के बखत पहा थे तब फिर भेंट हुई दहो आज के दिन आने विषय और आने विशेषज्ञ लेके आज के कार्यक्रम ले दिया विदा। तो जंगल सर किसान मन के समस्या के समाधान पर अब आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद किसान दादा हो तो हमन के धन्यवाद। कार्यक्रम सुने और फोन करे पर आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली BS ध्रुवे के, प्रस्तुति सहयोग रही रामविलास पटेल के, तुम्हार अब विशेषज्ञ के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के गोटकार संगवारी दिलीप चौधरी और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। तो जात जात संदेश के रूप में खोदाव तरिया पालाव मछली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हवे वरदान और जाय के बेरा जमो सुनिया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।